नमस्कार दोस्तों। तो इस घाटी का भी एक अलग ही इतिहास रहा है। 1803 में यहाँ पर गुरखाओं का शासन था और उसके बाद यहाँ पर इंडिया ईस्ट कंपनी ब्रिटिश ने इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा मैं बात कर रहा हूँ पहाड़ों की रानी मसूरी की। पर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारी जानकारी तो आपको ऑलरेडी गूगल पे मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। तो आज से 8-10 साल पहले जब मैं मसूरी आया था तब इन्हीं टेंटों में रुका था मैं यहाँ पर। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी जो यहाँ के ओनर हैं और पेशे से एक शिक्षक भी हैं, श्री रूपचंद जी, जिन्हें सारे लोग यहाँ पर गुरु जी के नाम से भी जानते हैं। तो हाँ गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। तो वैसे तो मैं कल आ गया था और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, आपको अंदर दिखाऊंगा। तो ये अपने आप में अभी भी एक ज़बरदस्त म्यूज़ियम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है। मेरे फादर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। उन्होंने 1960 में, यानी कि मेरे फादर यहाँ पर सभासद थे। और इसके बाद देख रहा हूँ मैं इधर दूसरे बात के प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी भी हैं। भमुआ साहब, भाई साहब हमारे राजीव गांधी जी से, ये दिनेश अग्रवाल जी हैं जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे, वो हैं। और ये सुनील गावस्कर भाई साहब की फोटोग्राफ है जो इसी कमरे की है, इसी कमरे की है। और वो टाइम टू टाइम हमारे यहाँ आते रहते हैं, अभी भी आते हैं। और उनका यानी कि मसूरी के स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा योगदान भी है। ये विछेंद्री पाल जी हैं भाई साहब के साथ। और ये प्रथम ओलंपिक यानी कि एसोसिएशन के द्वारा जो एथलेटिक मीट कराई गई थी, यानी कि खेल कराए गए, उत्तराखंड खेल ओलंपिक के माध्यम से कराए गए थे, तो वो है। ये ऐसे मेडल वगैरह संभाल के रखना एक हमारी हॉबी भी है। और हाँ, यादें जुड़ी रहती है। हर कोई फोटो, हर कोई मेडल, उसकी अपनी एक कहानी। विवेक पूरा एंजॉय कर रहा है भाई। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से स्कूल के लिए और साथ में है मेरे साथ में गुरुजी। और बोर तो नहीं होगा? कि इतने सारे स्कूल मसूरी में हैं, उसके बावजूद भी सर ने हमारा विद्यालय चुना, तो हम उनका हृदय से आभार करते हैं। और आगे भी उम्मीद करती हूँ, मैंने सर से कहा था कि सर इस बार बैग और अगली बार 6 से लेकर 12 तक अगर स्वेटर भी हो जाती, अगर कोई ऐसा बड़ा दानी हमारे विद्यालय के लिए मिल जाए तो उसको भी हम उसका हमेशा ध्यान रखेगा। सर तो पहले आएगा उसको ज़्यादा अच्छा बैग मिलेगा। मैं 1991 से पहले मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में भी रहा हूँ। और मसूरी पब्लिक स्कूल से मेरी लाइफ शुरू हुई है। अच्छा, मसूरी पब्लिक स्कूल, मसूरी से पब्लिक स्कूल से मेरी लाइफ शुरू हुई है। कोई नहीं उठा लो। मसूरी पब्लिक स्कूल से मेरी लाइफ शुरू हुई है। और देन उसके बाद मैं स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में रहा। फिर उसके बाद आया मैं मसूरी मॉडर्न स्कूल में लग गया। देन उसके बाद मैं MPG कॉलेज में लग गया, मसूरी इंटरनेशनल स्कूल लग गया। फिर उसके बाद यहाँ सेंट्रल स्कूल में चला गया अरुणाचल प्रदेश। देन उसके बाद मैं यानी कि ऐसे ही अपना सफ़र शुरू करता रहा। फिर 1991 में थतूर में गवर्नमेंट जॉब मैंने पकड़ ली। तो उन्होंने कहा बच्चों देखो, पहाड़ में जाओगे और गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सुविधा नहीं मिलेगी आपको। ना आपको ग्राउंड मिलेगा, ना आपको यानी कि फैसिलिटी मिलेगी, ना आपको इक्विपमेंट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है, आपका फैसिलिटी नहीं है, तो आपका सबसे बड़ा ग्राउंड होगा रोड। तो फिर मैंने वहाँ क्रॉस कंट्री रोड पे दौड़ा के क्रॉस कंट्री स्टार्ट करी। उसमें नेशनल खिलाई मैंने लड़की, बिगला रावत नेशनल खेली वहाँ से। और उस समय में यानी कि 1995 में तो बहुत टफ था किसी बच्चे को खिलाना। फिर स्टेट में प्लेस मारने लगे बच्चे, छोटे छोटे खेतों में लॉन्ग जंप, हाई जंप और क्या नाम उसका वॉलीबॉल में प्रैक्टिस करा के। तो बच्चे वो खेल के नेशनल खेले हैं, कमांड यूनिवर्सिटी खेले हैं, यूनिवर्सिटी में प्लेस मारी है उन्होंने। उसके बिहाफ 2-4 लड़के पुलिस में भी लग गए हैं, फौज में लग गए हैं उसके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट की वजह से। तो अपना कैरियर भी बना लिया उन्होंने। जब 1999 में कैंपटी आ गया तो यहाँ पर भी वही स्थिति थी कि हम पे ग्राउंड नहीं है, हम पे कुछ नहीं।
वहाँ पर थतोड़ में हमने एक ग्राउंड भी बनाया। जब मेरे पीटी पीरियड होता था बच्चों से हम पत्थर उठा उठा के फैलवा देते थे और उसको ग्राउंड को लेवल कर दिया। 140 मीटर का ट्रैक बना के उस पर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता हम वहाँ पर कराते थे। आप ये बोल रहे हो कि आप लोगों ने अपने हाथ से खुद, जब कोई मदद नहीं थी, अपने हाथों से ग्राउंड खुद बनाया, उसमें खुद प्रैक्टिस करे और इतने बड़े इवेंट वगैरह कराए। उसके बाद अब कुछ बच्चे 35 या 36 लड़के लड़कियाँ बॉम्बे में योगा क्लास लेती हैं, होम क्लास। और उन्होंने एक ने अपनी कंपनी बना दी योगा में। बहुत एक गांव क्या बच्चा बॉम्बे में ट्रेनों में चल के और होम क्लास ले रहा है। ये मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है। अच्छा। और थतोड़ की है। और इसको मैं फेसबुक वगैरह पे देखा तो मैंने पहचान लिया तेरे को। ये मैंने कहा यार काफ़ी साल लगभग मैंने कब छोड़ा था वहाँ से, कब छोड़ा था? 92 में। 92 के बाद आज फर्स्ट टाइम मिलेगा। ओके सर। कौन थे गुरुजी? कौन थे? ये स्टूडेंट थी। अच्छा। ब्लाइंड है बेचारी। हाँ नहीं, मैं समझ गया था। रिंग चालू हो जाएगा कि चैंपियनशिप करा दो आप। इसी को बोल रहे थे आप, एशिया का जो पहला रिंग था ये। हाँ, एशिया का पहला रिंग था ये। वुडन फ्लोर 1800 कुछ का है ये स्केटिंग। बाप। 130 साल पुराना। हाँ हाँ, ये तो ऐसा नहीं है कि भाई नया है। यहाँ रेसलिंग होती थी, स्केटिंग चैंपियनशिप, ऑल इंडिया कम से कम यहाँ ऑल इंडिया और नेशनल चैंपियनशिप बहुत हुई है यहाँ पर। तो हमारा एम यह है कि हमारी जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसको मरने ना दें और उसको यानी कि बरकरार रखें। तो उसके नाम से इस साल हम पे 60 टीमें थी, ऑल इंडिया की 60 टीमें। तो इसलिए स्पोर्ट्स को हम तो गवर्नमेंट से और जितना फेड हम दे सकते हैं स्पोर्ट्स को हम तो देंगे। नहीं, वो तो हम देख हमारी रहे हैं। ड्यूटी है। वो तो हम पिछले, मैं आपसे काफ़ी लंबा समय हो गया, करीबन 8-10 सालों से आपसे जब पहली मुलाकात हुई थी, ऐसे ही मसूरी घूमने आए थे। और उसके बाद जो सिलसिला चलता रहा और आज तक भी एक अच्छे संबंध बने हुए हैं। कभी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बात होती है हम लोग शेयर करते हैं। और पता है मुझे आप किस तरीके से, मतलब जहाँ भी रहे, जिस इलाके में भी रहे, आप हमेशा बहुत एक्टिव रहे। चाहे ग्राउंड बनाने की बात हो, खिलाड़ियों के लिए काम करने की बात हो। कई बार जो गांव के ग्रामीण खिलाड़ी, उनके पास साधनों की कमी रहती है, उनको साधन दिलाने की एक मुहिम हो, किसी को मार्गदर्शन करके कैसे करियर बना सकते हो, तो आपका योगदान रहा इतना लंबा चौड़ा। वो देखा, मैंने अनुभव किया है पिछले 8-10 सालों में। इस उम्र में जहाँ लोग आराम की जिंदगी गुजारते हैं, वहीं गुरुजी आज भी अगर उन्हें समाज में कोई गरीब, वंचित और शोषित खिलाड़ी अगर दिखाई देता है तो वो उसकी हर संभव मदद करते हैं। ऐसे ही होते हैं हमारे आसपास सामान्य से दिखाई देने वाले और सामान्य सी जिंदगी जीने वाले असली हीरो। तो ऑलमोस्ट रेडी है यहाँ पे। तो जाते समय गुरुजी की तरफ से ये सारे गिफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। क्या बात कर दी यार। यहाँ पर पिछले 3 दिनों से मैं इधर ही था और बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर, हमेशा की तरह। तो विवेक, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह एक और इस तरीके के वंडरफुल एक्सपीरियंस के साथ। तो यहाँ पर गुरुजी से विदा लेने के बाद अब निकलते हैं यहाँ से आगे। तो देखते रहिए एक पहाड़ी।